Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, yesterday we have completed chapter number 17, temperature. कल हमने उस चैप्टर को कंप्लीट करा है एंड आई होप यू हैव डन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कशीट 17 आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और आपने उसको अपनी कॉपी में कर लिया होगा. सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर 18 वॉल्यूम. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ द हियर इज अ बकेट एंड हियर इज अ मेडिसिन बॉटल. सो द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द बकेट इज मेजर्ड इन लीटर्स. जो वाटर का जो अमाउंट है जो बकेट के अंदर, उसको हम किस में मेजर करेंगे? लीटर्स में, बिकॉज बकेट इज वेरी बिग. जो बिग मेजरमेंट होता है आपका लिक्विड चीज का, वो हमारा लीटर में मेजरमेंट होता है. एंड द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंटेन इन द स्मॉल बॉटल. और अगर आपकी स्मॉल बॉटल के अंदर एक मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन है उसका अमाउंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसका मेजरमेंट हम किस में करेंगे? मिलीलीटर में. तो जो स्मॉल अमाउंट होता है वो मिलीलीटर में मेजर होता है और जो बिग अमाउंट होता है वो हमारा लिक्विड का जो बिग अमाउंट है वो हमारा लीटर्स में मेजर होता है. इसी तरह से सपोज बेटे हम 2 ग्लासेस लेते हैं. जैसे ये हमारे पास 2 ग्लासेस है वाटर के. सपोज ये 2 ग्लासेस हैं. ट्रे में ये 2 ग्लासेस रखे हुए हैं. ये सपोज ये ट्रे में 2 ग्लासेस रखे हैं. ये दोनों वाटर से फिल है और हमने क्या करा? सपोज हमने एक ग्लास के अंदर जो फर्स्ट ट्रे है जिसमें ग्लास है उसमें एक स्टोन को पुट कर दिया. एक हमने उसमें स्टोन डाल दिया उस वाटर के अंदर. तो जैसे हम वो स्टोन डालेंगे, वाटर इज इंसर्ट आउट ऑफ द ट्रे. तो हमारा वो जो ग्लास जो है वो फुल भरा हुआ है. तो जैसे हम उसके अंदर कोई चीज डालेंगे, जैसे हमने स्टोन डाला, स्टोन डालते ही जो हमारे ग्लास का जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा और किसमें गिर जाएगा? वो हमारा ट्रे में गिर जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज ऑन द ग्लास इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन स्पेस. जो अमाउंट, जो पानी का जो अमाउंट जो हमारा ट्रे में गिरा है ग्लास में से निकलकर, तो वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्टोन स्पेस. वो स्टोन पीस का जो है वो वॉल्यूम कहलाएगा. व्हाई? बिकॉज स्टोन ऑक्यूपाइड स्पेस इन द ग्लास. क्योंकि स्टोन ने जो है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ग्लास में. तो जितना स्पेस उसने ग्लास में ऑक्यूपाई किया, उतने स्पेस का जो एक्स्ट्रा जो वाटर था वो हमारा ट्रे में निकल कर आ गया. तो उसने जो स्टोन ने जो क्या है वो वॉल्यूम जो है वहां पर अपना ऑक्यूपाई कर लिया. सो डू यू नो व्हाई सम वाटर हैज फ्लोन आउट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पीस ऑफ स्टोन. तो उस स्टोन के पीस की जगह जो है वो पानी हमारा बाहर आ गया. बिकॉज द पीस ऑफ स्टोन ऑक्यूपाइज स्पेस इन द ग्लास. क्योंकि उस जो स्टोन का जो पीस था उसने उस ग्लास में अपना एक स्पेस बना लिया था. So the amount of space an object occupies is called the volume of the object. So students, मैं आपको यहाँ पर इसको लिखकर बताती हूँ. You write this definition. ये आप एक definition लिख लीजिए इसकी वॉल्यूम की. The amount of, write down the amount. आप ये मत बनाइएगा बकेट ओनली, बस ये एक डेफिनेशन स्टार्ट कर रही हूं मैं. चैप्टर 18 आप लिखिए. राइट डाउन द डेट. Chapter 18, name of chapter, volume. So the definition of volume is the amount of space. Write down the amount of space an object occupies. An object occupies is called the volume of the object. The volume of the object. It means the amount of space an object. कोई भी आपका ऑब्जेक्ट का जो इतना स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी को हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोलते हैं कि यही इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है. सपोज जैसे हमने यहाँ पर बेटे एक क्यूब बनाया. लुक हियर.
सपोज इस तरह से बेटे हमने 2 क्यूब्स बनाए, एक स्मॉल है और एक बिग है। एक क्यूब हमारा ये वाला बिग है, क्यूब ए इज बिग, ये क्यूब ए है, दिस इज एन क्यूब बी। सो विच वन हैज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा? क्यूब ए हैज ग्रेटर वॉल्यूम, क्यूब ए का वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर होगा। व्हाई? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्पेस, इसने ग्रेटर अमाउंट जो है वो स्पेस का ले रखा है, तो इसका वॉल्यूम भी ग्रेटर ही होगा। तो आप समझ गए होंगे जो भी चीज है वो जितनी भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, दैट वो ही अमाउंट जो है उसका स्पेस जो जितना उसने ऑक्यूपाई करा है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी को उस ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो आप देख सकते हैं। वो यूनिट क्यूब के अकॉर्डिंग हम जब वॉल्यूम को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाई? क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब आप क्यूबिक सेंटीमीटर को इस तरह भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर और ऊपर क्यूबिक का साइन 3 होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आपने लिखना है, मान लीजिए सपोज लिखना है आपने 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 4 सेंटीमीटर लिखकर ऊपर 3 का मीन्स कि देयर आर 3 डायमेंशंस इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम को हम किससे मेजर करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो स्टूडेंट्स पहले आप ये वाली ये डेफिनेशन लिख लीजिए और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए। उसी के नीचे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। और वॉल्यूम हमेशा हम सॉलिड फिगर्स का ही लेते हैं। सॉलिड फिगर्स में, प्लेन फिगर्स में हम जैसे स्क्वायर बोलते हैं, उसी को स्क्वायर को हम सॉलिड फिगर में क्या बोलते हैं? क्यूब। प्लेन फिगर में हम रेक्टेंगल बोलते हैं, उसी को हम सॉलिड फिगर में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो प्लेन फिगर्स तो वो होती है जो हमको जैसे एज इट इज दिख रही है बेटे। दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्राइंगल, दीज आर द प्लेन फिगर्स। जब हम सॉलिड फिगर्स मीन्स सॉलिड फिगर में हमारा रेक्टेंगल क्या बन जाता है बेटे? ये हमारा क्यूबॉइड बन जाता है। सॉलिड फिगर में हमारा क्यूब क्या बन जाता है? सॉरी, स्क्वायर क्या बन जाता है? ये हमारा क्यूब बन जाता है। ओके, इस तरह से हम इनको ड्रॉ करते हैं। अब सॉलिड, जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, सपोज द एग्जाम्पल है, जैसे ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड, दिस इज द क्या शेप है ब्लैक बोर्ड की? रेक्टेंगल शेप। तो जो मैं लिख रही हूँ आपको सिर्फ यही दिख रहा है इसमें और कुछ नहीं। एज इट इज जो भी प्लेन फिगर है वो हमें जैसे दिख रही है वैसे ही है। बट सॉलिड फिगर में ये जो हमारा रेक्टेंगल है किसमें चेंज हो जाएगा? क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड मीन्स solid figure. Solid figures are those figures in which we fill inside, जिसको हम अंदर से भर सकते हैं, जिसमें हम कुछ डाल सकते हैं। तो क्यूबॉइड शेप में कौन कौन सी फिगर्स आती है हमारे, कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं? सपोज हम मार्केट गए, हमने वॉशिंग मशीन खरीदी या सपोज एसी परचेज किया, तो इनके जो बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं उनकी शेप कौन सी होती है? वो सॉलिड फिगर ही होती है ना। कार्टून, जिस कार्टून के अंदर हम एसी लेकर आए उसकी क्या शेप हुई? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, तो हमने उसके अंदर क्या भरा? सॉलिड शेप्स आर दोज शेप्स इन विच वी फिल इनसाइड इट, जिनके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, जिनके अंदर कुछ डाल सकते हैं। जैसे क्यूब है, क्यूब में हम गिफ्ट बॉक्स होता है, हम बर्थडे पे जाते हैं तो किसी के बर्थडे पे गए तो हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो वो रेक्टेंगल शेप या हमारा क्यूब या क्यूबॉइड शेप में ही होता है वो। उसके अंदर हम क्या रखते हैं? गिफ्ट को रखते हैं। तो जिस चीज के अंदर हम कुछ भरते हैं, दीज ऑल फिगर्स आर कॉल्ड सॉलिड फिगर्स, उनको हम सॉलिड फिगर्स ही बोलते हैं। ओके बेटे, सॉलिड फिगर्स का ही हम वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, अभी हम इसके बाद पेरीमीटर वाला चैप्टर करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें भी हमारा सभी सॉलिड फिगर्स का ही यूज होगा। क्यूब, क्यूबॉइड, इन्हीं के थ्रू हम उनको भी करेंगे। तो इस वॉल्यूम में क्या है बेटे? वॉल्यूम में भी क्यूब, क्यूबॉइड का यूज होता है। सारी शेप्स जो है वो क्यूब और क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग होती हैं और उनके अंदर हम कुछ ना कुछ फिल करते हैं। तो दीज सॉलिड फिगर्स, ये सब सॉलिड फिगर्स जो है, तो वॉल्यूम जब हम किसी भी फिगर का अगर हम निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो उसमें हम उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजों को मेजर करते हैं। ओके, सो
तो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसी भी चीज की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है और आपसे पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन यू मल्टीप्लाई द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, देन you give the answer. So students, write down the formula of volume: length into breadth into height. Write down now. So students, look at the blackboards. A unit cube. What is a unit cube? Suppose students, this is a cube. ये एक क्यूब बना है. Here is a unit cube. So its each edge is 1 सेंटीमीटर. इसके जितने भी edges हैं वो सब क्या हैं? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ये भी 1 से लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी. वॉल्यूम में क्या क्या चीजें आ जाती है हमारी? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. सो ऑल डायमेंशंस आर इन 1 सेंटीमीटर. सब किसमें है? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है. सो द वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब इज टेकन एज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब इज taken as 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter. हम वॉल्यूम जो भी है, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब को क्या लेंगे हम हमेशा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंथ, 1 ब्रेड एंड 1 हाइट. तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. तो हमारी क्या होगी इसकी? ये यूनिट क्यूब की जो उनका वॉल्यूम है. तो द वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब इज टेकन एज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्यूब्स बने होते हैं उनको हम लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे. So students, there is no exercise in this chapter, only worksheet 18. सिर्फ इसमें worksheet है. So we will start worksheet 18. Now बेटे, in worksheet 18 first sum is है आपका find the volume of the following cuboids. Now write down this. इसको भी आप एक बार लिख लीजिए, यूनिट क्यूब को भी. So students, your homework is do this chapter, read carefully at home. अपने घर पे बैठ के आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए एंड लर्न द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम के फॉर्मूले को आप लर्न कीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट द वर्कशीट 18 टुमारो. कल अब हम वर्कशीट 18 स्टार्ट करेंगे. सो यू विल रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस मी इन द लाइव क्लास. So students, this is your homework. आज मैं आपको कुछ भी अलग से होमवर्क नहीं दे रही. Only you have to practice of this chapter. Now tomorrow I will do worksheet 18. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.